कैप्टन बुला लिया करेंगे कि अच्छा इस बैट्समैन से नहीं लग रही क्योंकि अब ओवर्स कम है, विकेट्स भी हैं, बुला दिया खैर या तुम रहने दो, तुम आजकल आउट होने में जल्दी पे कोई कुछ नहीं कह रहा। अगर आप खड़े रहे उस क्रीज पे, आपने 20 रन किए हैं, कम स्ट्राइक रेट आपको ज़्यादा सवाल जवाब और वो देना पड़ता है एज अपोज टू आप 3 बॉल चौथी बॉल पे आउट हो गया, कोई और कुछ नहीं, स्टार्ट 20 बॉल के 3-4 बॉल ले लिया, देन दे नीड स्कोर 150 का स्ट्राइक रेट चेंज हुआ है। अगर आपने 30 भी चेंज करना चाहिए, पावर लेके आनी चाहिए अपनी शॉट्स में, या तुम रहने दो तुम मैं दूसरे को खेल भेज देता हूँ, क्योंकि विकेट्स की उसको इतनी वैल्यू नहीं है। वनडे में विकेट्स की वैल्यू थी, आपको 2-4 बल्कि होता लगा आपको बॉलर से नहीं गया, 2-4 बॉल हो गया, तो लास्ट बॉल में कहते हैं यार चलो आज फिर सिंगल अगले आउट ट्रैक में कोई दूसरा बॉलर है। बाबर आजम और स्टीव स्मिथ के कंट्रोवर्सी, जिसमें स्टीव स्मिथ ने एक रन नहीं लिया, बाबर आजम ने शॉट मारी, रन था, लास्ट बॉल था ओवर का, स्टीव स्मिथ ने नहीं लिया बिकॉज वो उसने दूसरी साइड से उसने ही वांटेड टू अटैक, जो PBL में उनका एक ऑप्शन है कि आप ले सकते हो जो है सर्ज ले सकते हो 2 ओवर्स की, तो उसने सर्ज लेनी थी वहाँ पे और सर्ज ऑप्शन लेना था। तो उसमें ये है कि मेरे कोलीग ने हमारे इसी चैनल पे आप देखें एनालिसिस दिया, मैं अपना एनालिसिस देना चाह रहा था उसमें जो है। सो मेन चीज़ ये है कि मेरी नज़र में डेफिनेटली द क्रिकेट हैज़ चेंज। तो जैसे मैं एग्री करता हूँ अपने कोलीग के एनालिसिस से, जिसमें उसने कहा कि भाई पाकिस्तानी कुछ एक्स क्रिकेटर वो इतना बचकाना काइंड ऑफ उसने ऐसी वर्ड यूज़ किया समथिंग कि भाई वो कमेंट्स दे रहे हैं तो नहीं है, उसने हिस्ट्री दी कि भाई उस टीम की हिस्ट्री कैसे है। लेकिन वैसे भी देखा जाए तो आप क्रिकेट चेंज हो गया, जब इंजमामुल हक खेलते थे उससे क्रिकेट डिफरेंट है। ODI में आपके पास काफ़ी लेवरेज होता है, ठीक है। ODI में जैसे ODI में आप इस पावर से हिटिंग करते आउट हो जाओ तो आपको बुरा कहा जाता है। आज के दौर में स्पेशली इन जो है T20 में आप इस तरह पावर तो मारते हो आउट होगा, बुरा नहीं कहा जाता, दैट्स ओके यू नो, और 20 आउट होते हैं 10 विकेट से में। देखिए जब T20 आया जो लोगों ने मिस किया नहीं है, वो इसको बचकाना भी कहा गया, इसको इतना नहीं, इसको हाई रेट नहीं किया गया। अब T20 के प्लेयर्स को हाई रेट किया जा रहा है, उनको फिर वनडे भी खिलाया जा रहा है, उनको फिर टेस्ट मैच भी खिलाया जा रहा था। उससे कुछ अर्से ऐसे 10 साल पहले भी अब देखें इसको ODI प्लेयर की 5 से 10 साल पहले भी जो है ना ODI प्लेयर्स की ज़्यादा वैल्यू थी, इवन ODI के वर्ल्ड कप की ज़्यादा वैल्यू थी T20 के वर्ल्ड कप से। अब थिंग्स हैव चेंज आई थिंक। तो इस सेंस में चेंज हुआ, इनको चेंज करना चाहिए अपना, ठीक है। बाबर को हैज़ टू चेंज, नहीं तो फिर ना खेले इसमें, ठीक है। इट डजंट लुक नाइस, हमें अच्छा नहीं लगा, उसको भी अच्छा नहीं लगा होगा, बाकी प्लेयर्स को अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन दे हैव टू अंडरस्टैंड कि 20 ओवर्स की गेम है, किसी आपका अच्छे प्लेयर भी है, बुरा दिन है, खुद बाहर आ जाओ, नहीं आ सकते हो तो वही है विकेट मारते हुए आउट हो जाओ, ठीक है, स्कोर करो, वो फॉर्मेट तक आपने खेलना है। मतलब अगेन स्पोर्ट्स अ डिफिकल्ट प्रोफेशन, यू हैव टू अर्न लिविंग। मैं ये नहीं कहता आप छोड़ो या ये करो, मुझे छोड़ के आ जाओ, ये करो, कॉन्ट्रैक्ट्स है, उनको ठीक ठाक फाइन्स पे करने पड़ेंगे। तो दिस इज स्टूपिडिटी, दिस इज नॉट अ गुड थिंग टू एडवाइस। जैसे बड़ा आसान है मेरे लिए कहना छोड़ के आ जाओ, मुल्क की प्राइड हो गई, या किसी और एक्स प्लेयर्स के लिए कहना ये वाला, बट जो छोड़ के आएगा उससे भी कमाना है, राइट, दे आर अर्निंग the legitimate money which everybody is striving, right, to earn the livelihood, right। तो वो जो livelihood earn करे है, right way से earn करे, ठीक है। थोड़ा बहुत ups and downs हो गया, ओके। बाबर के मैं जो मैं डिज़ाइन करा था कि keep your chin high और try करो, लेकिन you have to change, ये understand करना चाहिए कि आपको अपना चेंज करना चाहिए। अब जैसे मैं भी कोहली का मैंने देखिएगा, मैंने इंडिया का दिया, कोहली का दिया, पहले भी कह रहा हूँ 4 आर्म्स के लिए, आजकल 4 आर्म्स की गेम है। कोहली को भी देखा, उसने 1-2 मारे ऐसे, पूरे एक मारा उसने, पूरे एल्बो निकाल के सीधा मारा, लेकिन मोस्टली वो लेफ्ट में खाते वो अपने 4 आर्म से यूज़ करता है। अब 4 आर्म रिस्क जो मूव करते हैं बॉल, सोचे आप आपने बैट पकड़ा हुआ, जैसे ऐसे मूव के कितनी तेज़, कितनी वेलोसिटी से बैट मूव करेगा, और उस पर जो बॉल लगेगा तो वो आप एक तो आप लेट देखोगे, और करके ये भी किया तो स्क्वायर लेग पे उतना तेज़ जाएगा। और आपने यहाँ से जैसे हेलीकॉप्टर मारता है धोनी और मारते हैं, हेलीकॉप्टर शॉट मारोगे मिड विकेट भी लंबी जाएगी, और यहाँ से बैट लेके आओगे प्रॉपर जो है ना वो भी जाएगा, लेकिन बड़ा मुश्किल है, आजकल टाइम भी नहीं मिलता, और आपने ख़ास तौर पे अब आपने रिस्क लेना,
बॉल तेज़ बॉल पे मारे हैं। पहले तो होता था ना, मारते बॉल वेट करके जो बॉल आपको जोन में आता था आपको बना या फोर सेट और फिर मारते थे इस। अब उतना टाइम आपको नहीं मिलता। यू टू डू दिस थिंग। जैसे मेरे वो कुलीग ने बात की, उस ओवर में सिर्फ 2 रन हुए थे। एक पहली बॉल पे बाबर ने स्कोर लिया, फिर सेकंड या थर्ड बॉल पे स्मिथ ने लिया, उसके बाद 2 बॉलें डॉट हुई। अब लास्ट बॉल पे फिर सिंगल। उसने सर्च भी करना था, रन रेट ज़्यादा करना था, और देखिए उसने प्रूव भी किया। उसने देखिए स्टीव स्मिथ भी तो मोस्टली वनडे का या टेस्ट मैच का प्लेयर है, लेकिन देखिए उसने क्या स्कोर किया। इवन आप ख्वाजा को देखें ऑस्ट्रेलिया का, वो 1-2 मैचेस से देखिए, हालांकि ख्वाजा इज नॉट अ बिग हिटर और उसका है, लेकिन वो आप देखें वही कर रहा है। जिसमें एक पिछले मैच में मैंने ऐसे देखा था, किया था कि आपने देखा हो कि आजकल गेम चेंज हो गया। आपको फ्रंट फुट पे कमिट करके, फ्रंट फुट पे बॉल भी आपको कम ही मिलता है कि आपको मारने वैसे भी कम होता है। बॉलर्स जो है ना हमेशा अच्छा लेंथ, उनकी गुड लेंथ और बैक रहता है। अब जो है बैट्समैन से क्या करना है कि फ्रंट फुट पे बहुत थोड़ा फ्रंट फुट निकालते हैं, मोस्टली पीछे रहते हैं, ताकि बॉडी पे आ रहा है तो ये जो अपना फ्रंट फुट है इसको बड़ी साइड बाहर की तरफ निकाल के ताकि गैप मिले और फिर इसको लेग पे मारें अगर इसे विड्थ पे है, या बाहर आते तो निकाल के या बैक फुट पे जाके उसको मारे, या और फिर बैक फुट से पीछे बैक पे करते हैं, वहाँ से उठा के मारते हैं। दिस वॉज काइंड ऑफ अनहर्ड। अगर आप आज से 20 साल पहले की बात करें, जो T20 तो बिल्कुल नहीं था, दिस वॉज अनहर्ड ऑफ कि बैट्समैन बैक फुट पे छक्के मार रहा है। बैक फुट पे नहीं, अब कितने छक्के आपको बैक फुट पे मिलते हैं, बिकॉज उसकी स्ट्रेंथ चाहिए, जान चाहिए आपको। पहले प्लेयर्स नहीं होते थे ऐसा। उसकी सर विवियन रिचर्ड्स की बात करें, विव रिचर्ड्स सबसे उस वक्त लगता था। अभी आप आज के प्लेयर्स हम देखें तो विव रिचर्ड उनके सामने, बैट्समैन के सामने इतना तगड़ा नहीं लग रहा होगा, लेकिन उस टाइम पे क्या वो लगता था कि भाई इमरान खान हमारा पाकिस्तान से होता था, बड़ा मसलर, वो अच्छा उसमें वेल बिल्ट होता था, वहाँ से वो लगता था कोई यार बहुत इतना पावरफुल लगता था। आजकल के प्लेयर्स सामने वो नहीं लगेगा आपको पावरफुल इस तरह बिल्ड। यू हैव टू बिल्ड योर बॉडी। पाकिस्तानी प्लेयर जितने भी इनको, और आजकल की गेम यह है कि आपकी गुड टेक्निक सीधे बल्ले से आप लाएं, लेकिन विद बॉडी एंड पावर, ताकि और फिर आपको रिस्क से खेलें। ये गेम नहीं है कि आपने करके आगे कैसे क्रॉस लाइन मारते, नहीं, आप देखो वो सीधे बल्ले से मारते हैं, ठीक है, रिस्क को वो चेंज करते हैं, या कि सामने नहीं आ रहे बैक फुट पे आके मारते हैं, तो बाबू को ये चेंज करनी चाहिए। जहाँ तक स्टीव स्मिथ ने लिया, उसने अपने सेंस में सही डिसीजन लिया, उसने फिर वो भी किया ना, प्रूव भी किया, उसने स्कोर भी किया वहाँ पे, तो कोई बात नहीं, गेम चेंज हो चुकी है। 2020 में मैं वही कहूँगा कि हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर था वो भी इसको ना करें, वो अपना नहीं छोड़ के आ सकता, लेकिन जो है, और इनको भी समझना चाहिए कि अब T20 में, ठीक है, बैट्समैन खुद जो मैं नहीं कर रहा, या तो गेट आउट, मारते उल्टे सीधे मारते आउट हो जाओ, ठीक है, खैर बाहर आ जाओगे। और आजकल आउट होने में जल्दी पे कोई कुछ नहीं कह रहा। अगर आप खड़े रहे उस क्रीज पे, आपने 20 रन किए हैं, कम स्ट्राइक रेट के, आपको ज़्यादा सवाल जवाब और वो देना पड़ता है, एज अपोज टू आप 3 बॉल चौथी बॉल पे आउट होके आ जाओ, कोई और कुछ नहीं कहता। चलो 3-4 बॉलें अगर इतनी है कि ऊपर जाता है तो अब 10-12 बॉलों पे आपने अगर 10-12 पे रन बॉल भी किया हुआ आउट होके आ जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। लेकिन वंस यू स्टार्ट 20 बॉल्स खेलनी है, 30 बॉल लेनी है, देन दे नीड स्कोर 150 का स्ट्राइक रेट हो। अगर आपने 30 बॉल खेलनी है, 40 बॉल खेलनी है और आपका 100, 110, 120 का स्ट्राइक रेट है, तो वो आपको फ़ायदा कोई नहीं है उसका टीम को। तो चेंज हुआ है, इनको भी चेंज करना चाहिए, पावर लेके आनी चाहिए अपनी शॉट्स में, और ये मेरा ख्याल है। और दूसरी बात है कि इस तरह की माइंड सेट के लिए बैट्समैन को रेडी होना चाहिए, जिसको बी मोर नॉर्मल इट लुक्स लाइक, कि जहाँ पे इस तरह वो कैप्टन बुला लिया करेंगे कि अच्छा इस बैट्समैन से नहीं लग रही, क्योंकि अब ओवर्स कम है, विकेट्स भी हैं, बुला लिया, क्या तुम रहने दो, तुम मैं दूसरे को भेज देता हूँ, क्योंकि विकेट्स की उस वक्त इतनी वैल्यू नहीं है। वनडे में विकेट्स की वैल्यू थी, आपको 2-4 बल्कि होता लगा, आपको बॉलर से नहीं गया, 2-4 बॉल हो गया, तब लास्ट बॉल पे ना कहता यार चलो इस पर सिंगल अगले आउट में ट्रैक ना कोई दूसरा बॉलर आएगा। अब नहीं है, अब आपको मारना पड़ता है। तो इसलिए ऑडियंस को भी समझना चाहिए, प्लेयर्स को भी चेंज करना चाहिए, इवन दो इट डजंट लुक नाइस के रिजवान को बुला लिया गया या उसको एक सिंगल मिस किया गया, लेकिन we as an audience have to understand that this is going to be more normal, it's going to be a norm in cricket going forward, और हमारे प्लेयर्स को भी चेंज करना चाहिए। अगर आप इतने ब्रूटल प्लेयर हैं कि आप मार सकते हैं, कभी बाबर को आपने देखा कि स्टीव स्मिथ ने किया 32 रन किए, राइट, 4 छक्के मारे, 4 छक्के 1 चौका, ठीक है,
आपने कभी जिंदगी में बाबर को देखा 4 छक्के मारते हुए एक ओवर में, 3 छक्के मारे हो? नहीं, आपको ये बनाने पड़ने हैं। जब जिस सेट हो गया 3-3-4 इज अ वेरी गुड प्लेयर, इसे नहीं मार सकता कि जो टाइमिंग है उससे मारता है, ठीक है, लेकिन उसकी जान जी मारेगा, यही उसके चौके छिक्के ज़्यादा। इसका स्ट्राइक रेट जो है बाबर का 120, रिजवान का 120-130 का, अगर ये अपनी थोड़ी पावर कर लेगा इट कैन ईजिली गो अप, क्योंकि बस प्रॉपर शॉट्स हैं, दे नो, उनका माइंड वो बना हुआ है कि बॉल को कौन सा पिक कर लेते हैं, हाथ देख लेते हैं बॉलर्स के, दे नो, वो सारी चीज़ें हैं, बस थोड़ी सी टेक्निक अपनी और पावर चेंज करें तो आई थिंक दे कैन डू बेटर। सो दैट्स माय एनालिसिस।